वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास फिफ्थ। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, रिवीजन। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है रिवीजन। इसके अंदर क्या है, जो हमारी प्रीवियस क्लास है, आपकी जो प्रीवियस क्लास है उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। पता होगा आपको, पहले भी पढ़ चुके हो। तो अब ये देखो बच्चों, इंडियन सिस्टम, सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम समझेंगे। इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट होती है, देखो बच्चों जो नंबर होते हैं, नंबर ये अब मान लेते हैं हम 9, 8, 7, ये पूरा एक क्या है, नंबर है। क्या आप बच्चों इसमें ये बता सकते हो कि इसके अंदर डिजिट कितनी है? क्या है, ये पूरा एक नंबर है और इसमें डिजिट कितनी है, 1, 2, 3। कितनी डिजिट है इसमें? 3 डिजिट है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसकी फर्स्ट डिजिट इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या होगी, 1s, सेकेंड डिजिट 10s, थर्ड डिजिट 100, फोर्थ डिजिट 1000, देन 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है तो उसकी जो सबसे पहली डिजिट होगी उसको क्या कहेंगे, 1s, फिर 10s, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। हाँ, तो सेकंड क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, देखो जो फर्स्ट डिजिट है वो होती है 1s, सेकंड डिजिट होती है 10s, जो थर्ड डिजिट होती है वो होती है 100, फोर्थ 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, मुझे ये बताओ इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, ये जो 1s है ये एक फैमिली है, 1000 ये सेकंड फैमिली है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर ये फैमिलीज आ गई। अब ये देखो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फैमिलीज है, हम इसको फैमिली भी बोल सकते हैं और पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैमिली भी और पीरियड भी। तो अब ये देखो, इसके अंदर एक क्या है, 1s, 1000 एंड मिलियन। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो कहां से है, 1s है, ठीक है, 1000 है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 100,000, तो यहाँ भी 1000 है, यहाँ पर क्या है 10,000, बट यहाँ पर 100,000 नहीं है ना। तो इसी तरह से मिलियन में देखें तो इसमें भी 100 मिलियन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर ये डिफरेंस है, और ना ही यहाँ पर करोड़ है ना लाख है। ठीक है, तो अब देखो, हम पहले इंडियन सिस्टम के एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपको नंबर नेम लिखने हैं, और वो भी किस में, इंडियन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। तो अब देखो, इस डिजिट को आप इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अब ये देखो, ये हो गई 4, 9, 2, 5, 5। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, 1s, ये क्या है, 10s, ये क्या है, 100, ये 1000 और ये 10,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 49,255। तो देखो हम इसको नेम में कैसे लिखेंगे, 49,255। देखो बच्चों, सबसे पहले आप इस तरह से लिख लो, उसके बाद ये है 1s, ये है 10s। हमेशा 1s 10s को क्या लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है 100, फिर है 1000। अब ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो आप इन दोनों को भी एक साथ लिख दो। ठीक है, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख दिया, 49,255। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने ये आपके बुक का क्वेश्चन है 749039। अब ये देखो बच्चों, इसको नंबर नेम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये है 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। तो अब देखो 7 लाख, क्या है, 7 लाख। अब ये दोनों 1000 के हैं, 49,
है ना, तो क्या हो गया 49,000 हो गया। उसके बाद 100 के ऊपर क्या है 0, तो 100 हमने नहीं लिखा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद है 39, 1 टेंस को साथ लिखते हैं, तो क्या लिख दिया 39, ठीक है। अब ये देखो, अब हमने तो यहाँ से नंबर से इसको नेम में लिख दिया। अब अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ आ जाए और आपको डिजिट्स में लिखना हो तो आप उसको कैसे लिखोगे? देखो अब ये लिख रखा है 38 लाख, तो हमने क्या लिख दिया 38। अब लाख के अंदर कितनी जीरोस होती है 5, तो मतलब इसके बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए 5, ठीक है। उसके बाद सीधा इसमें क्या लिखा हुआ है 35, तो मतलब जो बीच की डिजिट्स हैं वो सारी क्या हैं 0। देखो जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऊपर ये 0 था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें 100 नहीं लिखा ना। तो अब ऐसी इसकी बीच की डिजिट सारी क्या है 0, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये सारे हो गए 0 और ये हो गया 35, ये वंस वाला प्लेस और ये टेंस वाला प्लेस, तो यहाँ पे आ गया 35, ठीक है। उसके बाद देखो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट नंबर होता है 9। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी ये कह दे कि आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, अब किसी ने कह दिया 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, तो 5 डिजिट का, तो हम 9 को कितनी बार लिख देंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अगर किसी ने आपसे यूं कहा कि हमें 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो हम इसको कितने टाइम्स लिख देंगे 6 टाइम्स, ठीक है। अब ये देखो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमेशा 1 से होती है, ठीक है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर में क्या लिखा जाएगा 1, 0 कभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 1। उसके बाद वो जब आपको क्वेश्चन के अंदर कहते हैं 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, 5 डिजिट लिखना है, तो अब देखो एक डिजिट तो हो गई हमारी 1, उसके बाद बाकी की डिजिट लिखनी है, तो देखो 1 2 3 4, हमने कितनी 0 लगा दी 4 0 लगा दी, क्योंकि उसने हमें क्या बोला कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। फर्स्ट तो 1 होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कितनी क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये देखो कि अगर मैंने कहा 5 7 9 8, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस डिजिट्स को, ये सारे डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को लार्जेस्ट नंबर में लिखना है। किस में लिखना है लार्जेस्ट नंबर में। तो बताओ इसको लार्जेस्ट नंबर में कैसे लिखेंगे। इसके अंदर पहले सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे, कौन सी इसमें से सबसे बड़ी डिजिट 8, तो सबसे पहले क्या लिख दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 8, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया 8। फिर उसके बाद कौन सी डिजिट है, बाकी बची हुई तीनों में से बिगेस्ट कौन सी है 7, फिर हमने लिख दिया 7। फिर अब इन दोनों में से बताओ कौन सी हो गई 5, फिर लिख दिया 5, देन लास्ट में क्या बची 4। तो अब हमने इसको, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग बच्चों पढ़ा हुआ होगा, तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाया है, ठीक है। देखो हमने अब लार्जेस्ट नंबर तो देख लिया, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर का। देखो अब यहाँ मैंने लिख दिया 1 0 4 8, ठीक है। अब मैं इसको कह देती हूँ स्मॉलेस्ट में नंबर में लिख के दिखाओ। तो अब आप बताओ इनमें से कौन सी डिजिट सबसे पहले लिखोगे, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है। आप लोग तो शायद ये सोचोगे 0 लिखना चाहिए, पर 0 कभी भी स्मॉलेस्ट डिजिट के अंदर, स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर सबसे पहले नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आएगा 1, अगर 0 और 1 है तो सबसे पहले क्या आएगा 1, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 1। अब इन बाकी तीनों में से बची हुई में से कौन सी लिखेंगे, अब लिख सकते हैं हम 0, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे 0। अब 4 और 8 में से देखो कौन सा बड़ा है, फिर लिख देंगे 4, फिर लिख देंगे 8, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखकर और इसको अच्छे से समझना। आई होप आप लोगों को सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।